हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के 2025 का शेड कोड एफ देखेंगे मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 71 तक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज हम लोग 72 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 एवं उनके गुणनफल -2 है तो वह द्विघात बहुपद है। x² - 3x - 2 x² - 3x + 3 x² - 2x + 3 x² + 3x - 2। मतलब क्या, बहुपद के शून्य का योग और गुणनफल दिया हुआ है तो हमको क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। तो ज्ञात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, शून्यकों का योग, मान लीजिएगा शून्यक अल्फा और बीटा होगा तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर 3 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा -2 है तो वह द्विघात बहुपद है। हम लोग जानते हैं क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका होता है। ठीक है, समीकरण का रूप। तो x² अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है तो 3x प्लस 2 - 2 x² - 3x - 2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तब देखते हैं ये कौन सा फॉर्म है, x² - 3x - 2, ये पहला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, यदि px बराबर x⁴ - 2x³ + 17x² - 4x + 30 को qx x + 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात कितना है? तो इसको हम अगर डायरेक्ट ज्ञात करना चाहेंगे तो x + 2 से हमको भाग देना है, x + 2 से, इसमें यानी x से लगाएंगे तो x एक कटेगा तो x³ यानी इसका पावर 3 आएगा। डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा पावर 3। लेकिन अगर हम बना के अगर देखना चाहेंगे तो बना करके भी देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे, तो x + 2 से हमको भाग देना है, देख लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन नंबर है, x + 2 से भाग देना है, x⁴ - 2x³ + 17x² - 4x + 30। ठीक है, x + 2 से भाग देंगे तो हमको x4 लाना है तो क्या चीज से लगाएंगे, x³ से। तो यहाँ हो जाएगा x4 + 2x³ माइनस ये -4x³ + 17x²। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि 4x³ लाना है तो -4x² से करेंगे, 4x³ - 8x² प्लस कैंसिल 17 × 25x² - 4x। अब यहाँ 25x लगाएंगे तो ये हो जाएगा 25x² प्लस 50x कैंसिल -54x हो जाएगा प्लस 30 -54 से करेंगे ये -54x माइनस 108 कैंसिल तो इसका x³ - 4x² + 25x - 4 से क्या आ रहा है, तो भागफल आ रहा है। भागफल तो बोला जा रहा है कि भागफल का घात सबसे बड़ा कौन है, 3 है, इसका घात कितना हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 74 है, x + 2y + 3 = 0, 3x + 6y + 9 = 0 कितने हल होंगे? एक हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग समझेंगे फिर इसको बनाएंगे। इसके लिए आप ये और ये नोट डाउन कर ले होंगे तो इसको मिटाते हैं तब तक। पहले हम लोग समझेंगे कि कब मेरा एक हल होता है, कब अनगिनत हल होता है, कब कोई हल नहीं होता है। इसको पहले समझते हैं फिर क्वेश्चन पर चलेंगे। जब कोई समीकरण दिया हुआ है, मान लीजिए a1x, ठीक है, प्लस b1y
प्लस C1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। यह एक रूप बताया समीकरण का, इस प्रकार का कोई भी समीकरण हो सकता है। तो अगर मान लीजिए यह समीकरण का जब ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी देख दूसरे को काट रहा है, रेखाएं आपस में जिस बिंदु पर, यानी A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2, तो इसका क्या हल होगा? अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल बोलते हैं, या एक हल बोलते हैं, एक हल बोलते हैं, ठीक है। या इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संगत। क्या बोलते हैं? संगत बोलते हैं, ठीक है। या इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है। उसके बाद अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हो जाए, क्या हो जाए? समांतर रेखाएं। अगर ग्राफ जब हम खींचे अगर कोई दो समीकरण का, तो समांतर रेखा हो जाए, मतलब कहीं ये काटे ही नहीं आपस में, तब क्या होगा? कोई हल ही नहीं होगा। हल होने के लिए दोनों कटना चाहिए x और y पर, जिस बिंदु से, तब ना हल निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? A1 बाई A2, ठीक है, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर नहीं है C1 बाई C2, ठीक है। इसका क्या होगा? कोई हल नहीं, और इसको बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत। इसको बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समांतर, क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर है लाइन। एक तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है कि समपाती होता है। समपाती होता है, इसी पर एक दोनों रेखाएं जो होगी एक दूसरे पर होगी, तो इसको बोलते हैं समपाती। मतलब A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, इसका क्या होता है? तो अनगिनत हल होता है। क्या होता है? अनगिनत हल होता है। क्या होता है? अनगिनत हल। या इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संगत। संगत, संगत, जिसका हल निकलेगा संगत, जिसका नहीं निकलेगा असंगत। या इसी को बोलते हैं समपाती। क्या होता है? समपाती। क्या बोलते हैं? समपाती। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन पर देखते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया तो इसको एक बार रट्टा मार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, और कम से कम 4 या 5 नंबर तक का सब्जेक्टिव आने के चांसेज है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 74 की बात हो रही थी, पहले ये हमने समझ लिया, इसी पर क्वेश्चन बनेगा। अभी देखिएगा, पहला समीकरण दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है, दूसरा 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। तो कितने हल होंगे? कैसे निकालेंगे? मान लीजिए A1 है, B1 है, C1 है, A2 B2 C2। तो A1 का गुणज क्या है? 1 है। A2 का क्या है? 3। उसके बाद ये क्या है? 2/6 3/9, ठीक है। इसको ये काटेंगे, इसको काटेंगे, क्या निकलेगा? 1/3 1/3 1/3। सब एक दूसरे के क्या है? बराबर है। यानी कि क्या आ रहा है? A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। तो इसको कौन सी रेखा है? समपाती है। इसे कितने हल होंगे? तो अनगिनत हल। कितने होंगे? अनगिनत हल। अनगिनत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनगिनत हल, ठीक है। 74 का सी इसका आंसर हो जाएगा। अब 75 नंबर है, दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या होगी। अगर समांतर होगा तो हल की संख्या 1 2 अनगिनत, इनमें से कोई नहीं। अभी समांतर का बात किए हैं। अगर समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो इनमें से एक तो होगा नहीं, दो भी नहीं होगा, अनगिनत भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 75 का। 76 नंबर है, रैखिक समीकरण युग्म 5x - 4y + 8 बराबर 0 एवं 7x + 6y - 9 बराबर 0 है। तो समीकरण क्या है? तो उसका क्या होगा हल? संगत, असंगत, आश्रित, इनमें से कोई नहीं। संगत, असंगत या आश्रित, ठीक है। तो रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना है, तो हम पहले इसको निकालते हैं 76 नंबर को। तो 74 नंबर आपका हो गया होगा।
76 नंबर है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए A1 है, ये क्या है B1, ये C1, A2, B2, C2, इसका रूप में लाते हैं A1 A2 के रूप में, B1 B2 के रूप में, C1 C2 के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा 5/7 बराबर माइनस 4/6 बराबर 8/-9। क्या एक दूसरे के बराबर आ रहा है? तो नहीं आ रहा है, एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहा है कोई, यानी A1/A2 यानी ये आ रहा है A1/A2 बराबर नहीं है किसके, तब B1/B2। जब ऐसा रूप होता है, ऐसा रूप किसका है, एक हल के लिए, किसके लिए है, एक हल, और कैसा होता है, तो संगत होता है। कैसा होता है, संगत। तो क्या लग जाएगा, संगत। 77 नंबर, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अभी निकालेंगे हम, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है। ठीक है, अगर अल्फा और बीटा क्या है, इसका मूल है। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसको हम कई तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको पता करना है का मान, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। क्यों, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो दिया हुआ है, और ये 2 अल्फा बीटा अपना मन से लिए हैं, तो अपना मन से घटा भी दिए हैं, बात बराबर हो जाएगा। अब ऐसा हम क्यों लिए, ऐसा लेने का एक ही रीजन है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और हमको क्या ज्ञात करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसी का रूप ये है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी क्या होता है, शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग क्या होता है, योग क्या होता है माइनस b/a, माइनस b यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5/3, 5/3 के हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल क्या होता है c/a। c कितना है 2, 2 बटा क्या हो जाएगा 3, 2/3, तो 5 के स्क्वायर 25/9 माइनस 4/3, इसका हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25 माइनस 4 × 12, तो 3, 13/9 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13/9 कौन है, तो a है, 77 का ये 13/9। नोट डाउन किए तब तक इसको। तो आप लोग पिछले वाले नोट डाउन कर लिए होंगे, आज भी हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 तक पिछले में हो चुका था। 78 नंबर है, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 7x - p = 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान है। p का मान ऑप्शन है 4 - 4 - 6 6, कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है, क्या है 2x² - px 7x - p = 0 का मूल 2 हो। मान लेते हैं कि fx बराबर है 2x² - 7x - p। ठीक है, तो f2 बराबर 0 आना चाहिए। जहां जहां क्या होगा x होगा वहां 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 7 × 2 माइनस p। ठीक है, p2 का मान अगर 0 बराबर होना चाहिए तभी उसका मूल होगा। 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 14 माइनस p माइनस 6 माइनस p उधर ले जाएंगे, p बराबर -6, यानी p का मान कितना आएगा, तो -6 के बराबर आएगा, -6 ऑप्शन होगा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा मूल्य क्या हो जाएगा, p का मान जो हो जाएगा -6, p का मान क्या हो जाएगा -6। ठीक है, क्योंकि f2 ये हम मूल 2 दिया हुआ है, तो f2 रखेंगे, जहाँ x होगा वहाँ 2 रखेंगे, 0 बराबर आना चाहिए, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 माइनस 14 माइनस p। ठीक है,
तो 8 में होता -6 माइनस पी, पी उधर ले जाएंगे -6। क्वेश्चन नंबर 79 है, इस द्विघात समीकरण 2x - 6 बराबर 0 का एक मूल -3/2 है, तो दूसरा मूल क्या है, दूसरा मूल हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो कई तरीकों से ज्ञात करेंगे। एक तरीका हम बताते हैं, जैसे एक मूल दिया हुआ है -3/2 यानी x बराबर -3/2। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x + 3/2 बराबर 0, यानी x + 3/2 से हम भाग देंगे इसमें, x + 3/2 2x² - x - 6 क्या होगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, 2x से करेंगे 2x², 2 से 2 कट जाएगा 3x माइनस 4x - 6, तो -4 की ट्राई करेंगे -4x और 2 3 6 -6 प्लस ये 2x - 4 आ रहा है, क्या आ रहा है 2x - 4, 2x - 4 बराबर 0, 2x बराबर 4, x बराबर 2 दूना 4, दूसरा मूल क्या हो जाएगा, दूसरा मूल 2 होगा, दूसरा मूल क्या होगा 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक मूल अगर -3/2 है तो दूसरा मूल क्या होगा, तो दूसरा मूल बराबर 2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 और 0 के मूलों की प्रकृति क्या है, यानी मूलों की हमको प्रकृति बताना है। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। क्या निकालेंगे, d। क्वेश्चन नंबर 80 और d बराबर होता है b² - 4ac, ये किसका रूप है, तो ax² + bx + c का रूप होता है। ठीक है, ठीक, तो d बराबर b है, तो हम d निकालते हैं, तो b² तो b का क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर -4ac, a का बन गया 2 है इंटू c 3 है। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 8 3 24 12 आ रहा है। तो मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति कब होती है, कैसे देखते हैं, अगर d बड़ा है 0 से, d बड़ा है 0 से, तो क्या होगा, मूल वास्तविक एवं असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक एवं असमान, क्या होगा, वास्तविक असमान। अगर d बराबर 0 होगा, क्या होगा, d बराबर 0, तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। अगर d छोटा है 0 से, तब क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, तो कैसा होगा, काल्पनिक। क्या होगा, काल्पनिक। ठीक है, और इसमें समान होता है, क्या होता है, समान। और ये क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव। ये 0 होता है 0 और ये निगेटिव होता है। ठीक है, तो मेरा कैसा कैटेगरी है, d बड़ा है 0 से, d बड़ा है 0 से, तो मूल क्या होगा, वास्तविक एवं असमान। क्या होगा, वास्तविक एवं असमान। हो गया 80 का ये नंबर। क्वेश्चन नंबर 81 है, वर्ग अंतरालों 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11 के वर्गों की लंबाई क्या है। वर्गों की लंबाई यानी 5 से 2 घटाएंगे 3, 8 में से 5 घटाएंगे 3, यानी वर्गों की लंबाई कितनी है, 3। कितनी है, 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या है, क्या है, तो अभी निकालेंगे, इसको मिटाते हैं। बिरासी नंबर क्वेश्चन है, 4 लगातार विषम संख्या, मान लीजिए कि सम संख्या क्या है 2n, n क्या है, n एक प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 2n + 1 इसका क्या होगा, विषम हो लगातार, तो 2n + 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रथम 6 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य है। सम प्राकृत संख्या का माध्य, ठीक है, तो इनमें से 4 6 7 प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का माध्य है,
अच्छा, क्वेश्चन है प्रथम, अच्छा दोनों अलग है, ये 83 नंबर है, ये 82 नंबर है, ठीक है, तो सही से देखना है। 4 लगातार विषम संख्याओं का मान 6 हो तो सबसे बड़ी संख्या है। विषम संख्या की बात हो रहा है तो सम संख्या होगा 2n, करो तो 2n + 1 विषम हो जाएगा, ठीक है, 2n + 2 या 2n + 3 होगा। क्यों? क्योंकि अगर n का मान 1 2 3 रखेंगे तो n बराबर क्या है, प्राकृत संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर है। 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 1 3, ठीक है। अगर यहाँ रखेंगे, अगर यहाँ 2 रखेंगे तब क्या होगा, 2 दूना 4, अगर यहाँ तो इसको क्या 2, अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2 और 2 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। तो अगर 3 रखेंगे एक के बाद 3 तो 2 कम 2 3 5 हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये 5 2n + 7 ऐसे रख रहे हैं, तब क्या हो रहा है, क्या वो बोल रहा है 4 लगातार, तो 1 2 3 4 का क्या निकालना है, माध्य, 2n + 1 2n + 3 2n + 5 2n + 7 बटा क्या है, तो 4 है, और माध्य कितना है, तो 6 है, कितना है 6, तो क्या है 1 2 3 4 4 दूना 8 है, 3 1 4 4 5 9 9 7 16 बटा 4 बराबर 6, 8n + 16 4 6 24, 8n 24 - 16 8n 8, यानी n का मान हो गया 1, n का मान हो गया 1, ठीक है, n का मान हो गया 1। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी क्या है 2n + 7, 2n + 7 लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या बराबर 2n + 7, तो n का मान कितना है 1, तो 2 × 1 + 7, तो 2 + 7 बराबर 9, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, 9 है। ऑप्शन देखिए इसमें 9 है क्या, 81 नंबर क्वेश्चन 82 का, हाँ 9 है, क्या है 9 है, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम 6 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य है, इनमें से कोई नहीं, 4 6 7 कौन सा है, तो निकालते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है, प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या 2 4 6 8 10 12 2 4 6 बटा 6, ठीक है, 2 4 6 6 12 8 20 10 30 10 40 2 42 6 7 42 कितना आ जाएगा 7, 7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एक और समझा देते हैं, प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या, सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या है 2 है, ठीक है, सम प्राकृत संख्या की बात हो रही है, 2 4 6 8 10 12 क्या है 2 4 6 को था बटा में 6, ठीक है, तो 6 7 42 क्या होगा 7, इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84, 1 + cot स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बोल रहा है 8 7 9 3 9 5 4 7 5 का बहुलक है, बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है वो बहुलक होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं मोड। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, देखिए 7
एक बार आया, 2 बार 7 आया, 5 कितने बार आया, 1 2 3, 3 बार आया, 9 2 बार आया, ठीक है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन का 5 आया, 3 सबसे ज्यादा और कौन आया 5, तो इसका बहुलक हो जाएगा 5, बहुलक बराबर 5। क्वेश्चन नंबर 86, यदि पीई बराबर 0.02 तो पी डैश का मतलब क्या होता है, पी डैश का दिया हुआ है पीई बराबर 0.02 तो पीई डैश का मतलब होता है 1 माइनस पी, एक में से पी को घटाते हैं तो 1 माइनस 0.2, ठीक है। तो 1.00 इसको लिखेंगे माइनस 0.02 8 0.98 हो जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा 0.98, यानी कि क्वेश्चन नंबर 86 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नोट डाउन कीजिए आप लोग। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब पुनः मैं दूंगा। और उसके बाद भी कोई परेशानी हो रही है तो कॉल करके भी पूछ सकते हैं या मेरे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।